आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में हुई बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे BL भाटी। विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल को भाजपा से टिकट मिलने के बाद सुजानगढ़ भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। बागी तेवर अपनाते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर BL भाटी ने कहा है कि 6 साल से वे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच कार्य कर रहे हैं और 1 अक्टूबर को टिकट फाइनल होने के बाद पार्टी के 200 से 300 कार्यकर्ताओं ने जयपुर जाकर प्रदेशाध्यक्ष को अपना विरोध दर्ज करवाया और लिखित में दिया था कि कांग्रेस से आई संतोष मेघवाल ने हमेशा पार्टी का विरोध किया है तथा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी का विरोध किया था। भाटी ने पार्टी आलाकमान पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख पति रवि आर्य सहित बड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजकीय नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद विगत 6 सालों से वे जनता के बीच हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें SC मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, जिसके तहत पार्टी के निर्देशों की पालना करते हुए संगठन ने उन्हें जहां जहां भेजा वे वहां गए और पार्टी का कार्य किया। भाटी ने राजेंद्र राठौड़ का नाम नहीं लेते हुए संकेतों में कहा कि एक बड़े नेता के आशीर्वाद के कारण सभी सर्वे और जनभावना को दरकिनार कर संतोष मेघवाल को टिकट दी गई है। प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ को सुना जाता है, इसलिए मैं जनता का प्रतिनिधि बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भाटी ने अपना विजन बताते हुए कहा कि सुजानगढ़ को जिले के रूप में विकसित करना, ROB का निर्माण करवाना, शहर की आवश्यकता को देखते हुए बड़े चिकित्सालय का निर्माण करवाना, इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनभावना के अनुरूप विकास करवाने के लिए वे चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली IIT से M.Tech करने वाले BL भाटी ने 2018 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में SC के पद से VRS लेकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। भाटी तत्कालीन PWD मंत्री यूनुस खान के OSD भी रह चुके हैं। वर्तमान में SC मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर संगठन में कार्य करते हुए उन्होंने सुजानगढ़ की सीट से अपनी दावेदारी जिताई थी। ज्ञात रहे कि सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल को टिकट मिलने की संभावना होने के साथ ही पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा SC मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी, जिला प्रमुख के पति एवं बीकानेर संभाग प्रभारी रवि आर्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। इस्तीफे में संतोष मेघवाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि भाजपा नेता BL भाटी के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने से पार्टी प्रत्याशी संतोष मेघवाल की मुश्किलें बढ़ेगी तथा वे मतदाता जो संतोष मेघवाल को वोट नहीं देकर कांग्रेस और RLP के अलावा किसी अन्य विकल्प की तलाश कर रहे थे, उनकी ये तलाश पूरी हुई है। अब देखना है कि BL भाटी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं तो पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख पति एवं बीकानेर संभाग प्रभारी रवि आर्य, गणेश मंडावरिया, विजय चौहान, राजेंद्र नायक सहित अन्य दावेदार है, उनका क्या रुख रहेगा। भाजपा आलाकमान पार्टी के अंदर चल रहे संघर्ष को शांत कर पाता है या फिर 2018 के मुख्य चुनाव या 2021 के उपचुनाव की तरह सब कुछ समय पर छोड़कर दूर से ही इस आंच से अपने हाथ सेंकने का काम करता है। मैंने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मेरा कर्म स्थल चुना और 8 अक्टूबर 2018 को मैंने राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति ली। तब से लेके आज तक सुजानगढ़ में निवास करता हूं और सुबह 8 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक जब मेरा बाहर जाना नहीं होता उन दिनों को छोड़ के मैं लगातार जनता के बीच में जनता की समस्याओं से रूबरू रहता हूं। उन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों, संबंधित विभागों तक भेजने के मैं प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनको रिलीफ मिले। जब जनता के साथ इतना जुड़ाव मेरा 5-6 साल के अंदर जनता के बीच में जुड़ाव हो गया, जनताओं की समस्याओं को उठाने के लिए जनताओं से प्यार हो गया, तो मैंने मांग भी करी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका दे सुजानगढ़ से ये काम करने का। और सारी क्वालिफिकेशन है, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, IIT दिल्ली से M.Tech किया हूँ, रिटायरमेंट के बाद मैंने LLB कर ली है, अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ और अच्छा काम करने की मेरी तमन्ना है। इसी सोच से मैंने आवेदन भी किया था और अब टिकट तो एक को मिलती है, लेकिन क्योंकि मैं जनता के बीच में आया हूँ तो जनता का प्रतिनिधि बन के सुजानगढ़ के लोगों के साथ रह के और मैं काम करना चाहता हूँ, उनके दुख दर्द को समझना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ,
उनकी बात को अगर जनता, ये तो जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में जनता जिसको सिर पे बैठाती है वही राजा बनता है। क्या लगता है? सर अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस में तो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं, बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए नेता टिकट ले गए। बिल्कुल तो यहाँ जनता का जो मतदाता है, बीजेपी का मूल वोट बैंक है, वो क्या सोचकर बीजेपी को वोट दे कि वो कांग्रेस में वोट दे तो भी कांग्रेस को जाए, बीजेपी में वोट दे तो भी कांग्रेस को ही वोट जाए। क्या कहेंगे किस प्रकार से बीजेपी का मूल जो नेता है, मूल जो वर्कर है, उसकी क्या उपेक्षा कर दी आलाकमान ने? बिल्कुल उपेक्षा हुई है, निश्चित रूप से उपेक्षा हुई है, क्योंकि जब कांग्रेस से आए हुए कैंडिडेट का नाम जब मीडिया में आया था 1 तारीख को शाम को टीवी में चला, तो यहाँ के मूल कार्यकर्ता इतने दुखी हुए कि रातों रात वो जयपुर गए और हमारे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ साहब के बंगले के सामने सुबह 6 बजे जाके बैठे। मुझे भी कहा आपको भी आना है, मैं भी उन कार्यकर्ताओं के साथ, और मैं ही नहीं, जो मूल कार्यकर्ता जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन थे, विधासर के जिला परिषद के मेंबर थे, मंडल अध्यक्ष थे, जिला परिषद के सदस्य थे, पंचायत समिति के सदस्य थे, पार्षद थे, पदाधिकारी थे, सारे कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता वहां गए। और बड़ा दुख होता है कि राठौड़ साहब के बंगले के सामने 200-250 कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे इतने बड़े नेता हैं, उनको 5 मिनट उनसे मिलना चाहिए था, समय नहीं देते हैं। समय नहीं देने से कार्यकर्ता आक्रोशित होते हैं और अपनी पीड़ा को जो है प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय जाके सुनाते हैं और उनको कहते हैं कि साहब ऐसे कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ताओं को अगर आप बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को अवॉइड करके टिकट दोगे तो फिर हमारा पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम पार्टी में क्यों रहे, हमारा आप इस्तीफा मानना। सारे लोगों ने सामूहिक रूप से उसने लिखित में इस्तीफा दिया और बड़ा दुख है कि उस इस्तीफे पे किसी ने कोई चर्चा तक नहीं करी। इतने पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को अवॉइड करना, उनकी बात को नहीं सुनना और बिना सुने बिना चर्चा, जिसमें खेमाराम जी मंत्री जो एक्स मंत्री रहे, यहां से 5 बार चुनाव लड़ा है उस इंसान ने। जिला प्रमुख के पति भी हमारे साथ थे, प्रतिनिधि हमारे साथ थे, जो बीजेपी के जिला प्रमुख हैं। इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि को, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे में हूं, मंडल अध्यक्ष थे, इतने लोगों की बात को नहीं सुन के और एकाएक निर्णय करके और उसी कैंडिडेट को टिकट दे देना, ये दुख की बात है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और इस उपेक्षा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कार्यकर्ताओं की भावना को मजबूती से रखते हुए अपने आप को, उस भावना को जनता के बीच में लेके जाऊंगा और जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेंगे। और बाकी तो देखो साहब, ये प्रजातंत्र है, जनता अगर प्यार करती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद करती है तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा तो पूरे क्षेत्र के लिए हम सेवा करने का। काफी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, करीब 2,90,000 वोटर्स यहाँ पर आते हैं, तो किस प्रकार की अपील है, क्या दावे हैं जो आप जो प्रमुखता में कार्य लेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे? देखो निश्चित रूप से वोट 2,90,000 के आसपास हो गए हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पालिका क्षेत्र है, एक नगर परिषद और एक नगर पालिका, 2 नगरीय क्षेत्र हैं, 45 पंचायतें हैं, 117 गांव हैं टोटल। सारे गांव में पिछले 6 साल में जो मैं यहाँ मेरा मूवमेंट रहा है, हर गांव में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम से कम 4-5 बार हर गांव का दौरा कर चुका हूं। हर ग्रामीण से, हर जनता से, बिना किसी जाति धर्म के, हर संप्रदाय से मैंने उसके दुख दर्द में सहयोग करने की कोशिश करी है। जितना मेरा अनुभव रहा है, प्रशासनिक अनुभव रहा है, या जितना मुझे ज्ञान रहा है उसकी मैंने कोशिश करी है। इसलिए अगर जनता को ये लगता है कि ये हमारी मदद कर सकता है, सेवा कर सकता है, तो मैं झोली फैलाऊंगा जनता के सामने, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और जनता अगर मुझे योग्य समझती है तो निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। अभी कल ही एक पर्यवेक्षक से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा हमारी जो सर्वेयर्स की सारी रिपोर्टें हैं टिकट के मामले में सारी दरकिनार कर दी गई है। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाद हावी रहा या पार्टी निर्णय सही नहीं ले पाई? अब ये इसको आप ही समझ सकते हो साहब, क्योंकि पार्टी में हमें हर प्लेटफॉर्म पे ये बताया गया कि जो पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता बन के क्षेत्र में काम करेगा और जनता की जो आवाज आएगी वो हमारा जो है एमएलए का दावेदार होगा, पार्टी उसी को टिकट देगी। और अगर जनता की आवाज को दरकिनार किया जाता है तो परिणाम में अनुकूलता कैसे हो जाएगी?
जनता तो जनता है। आज वोट किसी को ना वोट खरीदा जा सकता है, आज के ज़माने में ना वोट बेचा जा सकता है। वोट तो वोट है, वोट आदमी बहुत सोच समझ के देता है। इसलिए निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे और जनता के परिणाम आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो एज ए निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई विशेष कोई बाकी आपकी कोई अपील हो तो? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मेरी अपील इतनी है साहब, निर्दलीय इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं सिर्फ जनता से ये चाहता हूँ